भाग क्यों गया? पुष्पा, चल पीनू, आज बढ़िया नींद आएगी, आजा। क्या काका अब भी? क्या? मैं क्या? अरे एक तो बड़ी माँ की बातों से वैसे ही वो इतने हर्ट हो गए थे, ऊपर से आपने उन्हें और चिढ़ा दिया। क्यों भाग गया चंदू कह के? अरे जो ज्वालामुखी मुझ पे इतने सालों से बरस रहा है वो इतनी मुश्किल से तो शांत हो रहा था। अब मेरी वजह से उन्हें इतनी सारी बातें सुननी पड़ गई, अब वो और नाराज होंगे मुझ पे। अरे कुछ नहीं होगा, और चंदू को कितना भी सुनाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाते। मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं कि क्या हुआ। कितनी रस्सियां हैं हमारे यहाँ, और एक ये गीली रस्सी हमेशा रोता रहता है, मुझे कुछ बताया नहीं, मुझे किसी ने पूछा नहीं। तुझे 2 थप्पड़ पड़े थे ना, फिर भी तुझे चैन नहीं मिला? जैसे टेढ़ा सा मुंह बना के अफसोस जता रहा है। धर्मेश, नहीं मारा मैंने। अभी नहीं मारा, लेकिन पहले 2 बार थप्पड़ मारा था। सॉरी जसू बहन, लेकिन इसे भी तो सब कुछ जानना होता है। तू जाके पार्लियामेंट में स्पीकर बन जा, सब आके तुझे ही अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, और फिर वहां पर जो ऑलरेडी स्पीकर है ना, उसे थोड़ी शांति मिलेगी। वो सब छोड़ो, लेकिन इतनी रात गए तुम लोग जाग क्यों रहे हो? और थोड़ी देर पहले शोर किस बात का था? कुछ हुआ क्या? बहुत कुछ हुआ जसुबेन, लेकिन वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले आप मम्मी के पास जाइए और उन्हें बचाइए। क्या हुआ पुष्पा को? हुआ नहीं होगा, अभी जो कुछ भी हुआ ना उसका गुस्सा पापा मम्मी पर ही उतारेंगे। कितनी बार कहा है कि नारियल के तेल की शीशी ड्रेसिंग टेबल पर ही रखा करो, कितनी बार, लेकिन तुम्हारे कानों में तो जू तक नहीं रेंगती। नारियल का तेल तो ड्रेसिंग टेबल पर ही रखा है। दिख रहा है मुझे, अंधा नहीं हूं मैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसे पाउडर के करीब मत रखो। पाउडर के कण नारियल के तेल से चिपक जाते हैं तो पता नहीं चलता कि वो नारियल का तेल है या खाने का तेल। लेकिन खाने का तेल कोई वहां क्यों रखेगा? यही तो कमी है तुम में, क्या? पति से जुबान लड़ाने की। और ये हमेशा की तरह चादर तक ठीक से नहीं बिछाई तुमने बेड पर। और ये क्या है? किताबों का स्थान अलमारी में है, बेड पर नहीं। आप ही ने तो कहा था ना कि बेड पर किताबें रखा करो, बगल में साहित्य हो तो नींद में सभ्यता आती है। फिर बहस करने लगी। सभ्यता और साहित्य तुम स्त्रियों के बस की बात नहीं है। तुम तो बस वो बड़ी मां की तरह धारावाहिक देखो, विश्लेषण करो। तो उसमें बुराई क्या है चंदू? जी, अगर हम स्त्रियां दिन भर के काम से थक कर शाम को एक साथ बैठकर कोई धारावाहिक देखे और उस पर चर्चा करे तो उसमें बुरा क्या है? दरअसल बात यह है जस्सूबेन। दरअसल बात क्या है मैं जानती हूं। धर्मेश और भाभी ने मिलकर तेरी खिल्ली उड़ाई है और उसका गुस्सा तू अपने बीवी पर उतार रहा है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है जस्सूबेन, मैं गुस्सा कभी करता ही नहीं, और अगर उतार भी दूं तो किसी और का गुस्सा किसी और पर नहीं उतारता। अब देखिए ना, पुष्पा ने ये ड्रेसिंग टेबल पर चलो इसकी गलती मैं माफ कर भी दूं तो ये देखिए ना, इसने चद्दर यहां किस तरह से बिछाई है, देखिए। तो उसे तू ठीक करके भी समझा सकता था, उदाहरण देकर कि देखो ऐसे बिछाते हैं, लेकिन तूने अपनी सारी एनर्जी उसे डांटने में खर्च कर दी। हाँ जस्सूबेन, अब तो मेरा यही काम रह गया है। मेरे जैसा विद्वान और सम्मानित प्रोफेसर बेड की चद्दरें बदलता फिरे, कल कोई खाना नहीं बनाएगी तो खाना भी बनाता फिरे। स्त्रियों का काम अब हम पुरुषों को ही करना पड़ेगा, जैसे हमारा तो कोई आत्मसम्मान ही नहीं रह गया है। अरे जसुबेन, तुम्हारा हाथ दुख रहा था ना, मैंने कहा था कि मैं दर्द निवारक लेप लगा देता हूं, और तुम यहां चली आई और उसी हाथ से काम भी कर रही थी। आओ मैं लेप लगा देता हूं, तुम्हें आओ। हाँ, लेकिन उसके पहले आपको हमारे विद्वान और सम्मानित प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी से आज्ञा लेनी होगी। क्यों प्रोफेसर साहब? अगर स्त्रियों का सहयोग करना पुरुषों के आत्मसम्मान के खिलाफ होता है, तब स्त्रियों के हाथों में दर्द निवारक लेप लगाना भी पुरुषों के आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। क्यों?
मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। मैं रुक, तू मत जा, हम ही जाते हैं। आओ जसुबेन, मैं तुम्हें लेप लगा देता हूँ। लो बोलो, दर्द में लोग कराते हैं और तुम हंस रही हो। बहुत सही वक्त पर आया आप मरहम लेके। उस वक्त चंदू यही कह रहा था कि बस अब स्त्रियों के काम में हाथ बटाना ही बाकी रह गया उसके लिए। अपनी पत्नी का सहयोग करना, उसका काम करना, उसकी सेवा करना उसे अपने शान के खिलाफ लगता है। और तब भी आप आए मरहम लेके मेरी सेवा करने। पतंग के मांझे की तरह अपने आप में उलझ कर अटक गया है वो। पता नहीं कौन सी काल्पनिक दुनिया में जी रहा है। मैं महान, मैं सर्वज्ञानी, सब कुछ मैं। मिथ्या में जी रहा है वो। ऐसा करने से अगर वो 2 पल खुश हो जाता है तो। लेकिन ये पल 2 पल दिन में 1-2 बार नहीं आते। हर पल चंदू के दिमाग में वो ही रहता है। जितना महान वो खुद को समझता है उतना महान वो है तो नहीं। फिर ये झूठा अभिमान किस लिए? तुम जानती तो हो उसे। याद है बचपन में एक बार उसके पैर में कांटा चुभ गया था। लंगड़ा कर चल रहा था वो, लेकिन सबको यही कह रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कांटा निकालना तो दूर, किसी को पैर भी नहीं दिखा रहा था अपना। यही तो मैं कह रही हूँ, ये उसकी बेवकूफी थी जिसे वो बहादुरी समझकर गर्व कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ। छल कर रहा है वो अपने आप से। अगर उसके झूठे अभिमान को जरा भी हवा लगी, किसी ने गलती से भी उसकी कविता छाप ली, तो वो 7वें आसमान में उड़ेगा। और फिर उसकी ये गलतफहमी अहंकार का रूप धारण करेगी। और मन में अहंकार पालना तो रावण को पालने के बराबर होता है। अब सालों से उसे समझा तो रहे हैं। समझाने से कुछ नहीं होगा। जिग्ना के किस्से से मैंने यही सबक सीखा है कि अगर समझाने से कुछ नहीं होता तो मन को झंझोड़ो। चंदू के झूठे अभिमान का कांटा निकालने के लिए उसे सच्चाई की सुई चुभोनी पड़ेगी। वार करना पड़ेगा उसकी गलतफहमी पर, ताकि उसका अहंकार में परिवर्तन ना हो। पिनाकिन तो लक्ष्मण होने की राह पर चल पड़ा है। धर्मेश को राम बनाना बाकी है, लेकिन उससे पहले चंदू के मन में रावण पैदा होने से रोकना होगा। बस एक सही मौका मिले ना, तो मैं बिना संकोच चंदू को यह एहसास दिला दूंगी कि खुद के बारे में वो जो सोचता है वो कितना गलत है। बस एक मौका। मौका मिले तो रिसेस में रिवीजन कर लेना, समझे रुद्र? केदार? हाँ। आजकल एग्जाम में भी रिसेस होने लगे हैं। राजू भाई, ओरल एग्जाम्स हैं इनकी। वो जो भी हो, अब इन्हें रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा जो सिखाया है मैंने। बोलो केदार, वेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? वेस्ट का अपोजिट सेव। क्या कर रहे हो केदार? तुम जैसा होशियार बच्चा गलती कर रहा है। वेस्ट का ऑपोजिट होता है ईस्ट। भाभी, वेस्ट का ऑपोजिट होता है ईस्ट। आप जिस शब्द का उच्चारण कर रही हैं वो है वेस्ट, WASTE, मतलब बर्बाद करना। क्या बात कर रही हो गीता भाभी? इना मुंबई तो ऐसे ही कहते थे, घाटकों पर वेस्ट, बोरिवली वेस्ट। मैं खुद वेस्ट में रहती थी। भाभी आप प्रोनाउंसिएशन समझिए ना, वेस्ट और वेस्ट। आपने वेस्ट कहा तो उसका ऑपोजिट केदार ने सेव कहा। अरे वो सब छोड़ो, अब सेव की बात चल रही है तो रुद्र सेव का अपोजिट बता चल। सेव का ऑपोजिट वेस्ट। नहीं, सेव का अपोजिट होता है गाठिया। गाठिया? हाँ, सेव पतली होती है, गाठिया मोटा होता है। राजू भाई, ये सेव मतलब अंग्रेजी वाला सेव, मतलब बचत, खाने वाली नमकीन सेव की बात नहीं कर रहे। अरे लेकिन मैं तो गुजराती सेव की बात कर रहा था। ये अंग्रेजी का ओरल एग्जाम है, गुजराती की नहीं। इस बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप जाकर बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ कर आइए।
ये हाँ। चल आरती, आज प्रदीप भाई अपनी फैमिली के साथ दूसरे ट्रायल पर आ रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, आप जाइए और ऑल द बेस्ट, अच्छे से जवाब देना। हाँ बच्चों, मौखिक परीक्षा है, पता है मुझे। बच्चों, जल्दी से चंदू काका का आशीर्वाद लो। हाँ, पैर छुओ मेरे। मेरे पैर छुओगे तो दिमाग की क्यारी में ज्ञान के फूल खिलेंगे। मौखिक ही नहीं, हर परीक्षा में 100 में से 100 अंक मिलेंगे। वाह। ऐसे ही बस सडनली। जाओ, सदा सुखी रहो। जाओ, बच्चों को छोड़कर आओ। ये हाँ। और जाते जाते बड़ी मां से कहना कि मैंने उन्हें बुलाया है। प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी बुला रहा है। आप मौसी को इतने चैलेंज भरे स्वर में क्यों बुला रहे हैं? कुछ हुआ क्या? कुछ बहुत कुछ हुआ है। इतिहास लिखा गया है। पुष्पा के चचेरे भाई अश्विन का फोन आया था। गुजरात टाइम्स में श्री चंद्रकांत जोशी के विषय में बहुत बड़ा लेख छपा है। हाँ, श्री चंद्रकांत जोशी। अब दिग्मूढ़ होकर एक दूसरे का चेहरा मत देखो। देखना ही है तो बड़ी मां का चेहरा देखना। उन्हें भी पता चलेगा कि यूं ही मेरे विषय में अखबार में लेख नहीं छपते। जाओ, कोई दौड़ कर जाओ और मेरे लिए गुजरात टाइम्स लेकर आओ। नन्नू कहाँ है तू? ये देख, गुजरात टाइम्स में तेरे होने वाले ससुर के बारे में लेख आया है। अरे तुम क्या होने वाले ससुर का ढिंढोरा पीट रही हो? आप ही ने तो कहा था ना कि हमें नंदिनी को ये जताना है कि हमारे मन में उसकी और अंकित की जोड़ी बनानी है। ये बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन नंदिनी उस चंदू के घर की बहू बनेगी, ये क्यों जता रही हो तुम? और सचमुच उस भिखारचंद के बारे में कुछ छपा है अखबार में? हाँ, क्या हुआ पापा? किसके बारे में छपा है? वो तुम्हारे होने वाले ससुर के बारे में, चंदू अंकल के बारे में। मम्मी, आप अभी से उन्हें मेरे होने वाले ससुर मत कहिए। हाँ, और अभी तो मेरा और पिनाकिन का रिश्ता तक तय नहीं हुआ है। और वैसे भी उस बारे में मुझे अभी कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि अभी मेरे पास सोचने के लिए उसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। वही तो। सुधा, वो सब बातें तुम रहने दो, पहले देखे तो सही उस चंदू के बारे में क्या छपा है अखबार में। अरे छोड़ो ना पापा, क्या पढ़ना उन लोगों के बारे में? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे जानने की उत्सुकता है कि क्या छपा है। देखे तो सही, कहाँ है कहाँ है टीचर जी का आर्टिकल? ढूंढो ढूंढो। एक महान आदमी को ढूंढने में अखबार वालों ने इतना समय लगा दिया, अब तुम लोगों को मेरा लेख ढूंढने में कुछ समय तो लगेगा ही। ढूंढो और फिर मुझे भी बताना। ये ना चंदू भाई का फोटो। भाभी, हॉरर फिल्म की ऐड है। एक तो ये वार्षिक अंक है, तो पन्ने भी कितने दिए हैं? बड़े भैया, अश्विन भाई ने कौन से पन्ने पर आर्टिकल है ये नहीं बताया? हाँ, बताया तो था, लेकिन उत्साह में मैं भूल गया। ओहो बड़े भैया, अब तो आप बड़े आदमी बन गए हो, तो कहीं हमें मत भूल जाना। और कल को आपकी फोटो इंग्लिश पेपर में भी छपेगी, और फिर सीधा विश्व रिकॉर्ड की बुक में। लेकिन फिर भी मैं इन गुजरात टाइम्स वालों को नहीं भूलूंगा, क्योंकि जौहरी है ये अखबार वाले, और हीरे की कद्र एक जौहरी को ही होती है। अरे अपनी वावा बंद कर और पहले लेख पढ़ने तो दे। हाँ, पढ़ पढ़, तू तो खास पढ़ मेरा लेख। कल रात कौरव बनकर मुझ अभिमन्यु पर टूट पड़े थे ना सब। अब देखना, तुम सब लोग मेरी वाह करोगे। गया चंद्रकांत जोशी लिखा था पिछले पन्ने पे। अरे देवा, मिळालं? ए बाजू और लिखा ना, मारू दिखा ना, मुझे दिखा प्लीज दिखा मुझे। अरे देवा, खरंच मिळालं? भाभी एक मिनट। बड़े भैया, सचमुच आपके नाम से लेख छपा है?
अरे गुजरात का गौरव श्री चंद्रकांत जोशी। अरे लिखा है, इधर पढ़ने दे। क्या सच में लिखा है चंदू के बारे में? लिख। कहते हैं कि समय के साथ इंसान बदलता है, लेकिन कुछ लोग जो जन्म से ही महान होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसा ही एक महान व्यक्तित्व है श्री चंद्रकांत जोशी का। श्री चंद्रकांत जोशी, जिन्होंने अनजान एक बेहोश व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया और ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है? नाम बराबर तो लिखा है, चंद्रकांत जोशी। नाम में नहीं, फोटो में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये देखो, किसी और की फोटो छपी है गलती से। फोटो सही छपा है, ये काम किसी और चंद्रकांत जोशी ने किया है। वो तो हम गलती से समझ बैठे कि चंद्रकांत जोशी मतलब हमारा चंदू। चंदू भाई बोल। अरे चंदू भाई बोलने से लेख तेरे बारे में थोड़ी ना हो जाएगा। और फिर फोन पे तो रॉन्ग नंबर लगते सुना था, तेरा तो अखबार में रॉन्ग नंबर लगा है। नहीं, फोटो ही गलत है। चंदू भाई का नाम है ना। अरे कोई समझाओ इसे। पारुल, रहने दो। ये अखबार वाले भी ना गलती से किसी दूसरे चंद्रकांत जोशी के बारे में छाप दिया। जसुबेन, ये पढ़े लिखे लोग भी ऐसी गलती कर सकते हैं। देखिए ना, असली की जगह नकली का लेख। अब मेरी तो शक्ल भी इतनी फेमस है, फिर भी गलती कर दी। पर नाम चंद्रकांत जोशी लिखा है। अरे भाभी, तू एक ही पारुल है क्या इस दुनिया में? अब तेरे मामा की लड़की है, उसका नाम भी पारुल है ना, और वो लोग जोशी भी है कि नहीं? हाँ। तो उसी तरह से ये कोई और चंद्रकांत जोशी है। उत्तरी। मुझे तो अफसोस हो रहा है जसुबेन, और आपको भी होगा कि मेरे जैसे महापंडित का नाम किसी साधारण आदमी के नाम से मेल खाता है। अगर ये अखबार वाला चंद्रकांत जोशी साधारण है तो उसके बारे में छपा क्यों है? अखबार वालों का क्या है, पन्ने भरने के लिए कोई भी छोटी मोटी खबर छाप देते हैं। और ये गुजरात टाइम्स वाले तो रद्दी खबर के अलावा कुछ छापते ही नहीं है। अरे मूर्ख है मूर्ख ये अखबार वाले। अब कोई पड़ा हुआ था रास्ते में तो उठाकर अस्पताल में पहुंचा दिया। वो इतनी सी बात को अखबार में छाप दिया। उसने कुछ तो किया, तूने क्या किया आज तक? जसुबेन, एक्चुअली बड़े भैया की तस्वीर तो कब की अखबार में छप जानी चाहिए थी। चुप। आज अगर चंदू से रिलेशन संभालने की कोशिश की तो मुझसे रिलेशंस बिगड़ जाएंगे। चंदू, पता है नहीं तूने क्या किया आज तक? इस चंद्रकांत जोशी ने एक अनजान बेहोश आदमी की मदद की। यहाँ तेरा अपना बेटा लापरवाही की बेहोशी में गिरा पड़ा था, तूने समझदारी का पानी छिड़क कर जगाया उसे। मैं तो हर रोज उससे कहता हूँ कुछ कर, कुछ सीख, मेरे जैसा बन। वो नहीं बना तेरे जैसा, तो तूने क्या किया? मैंने नहीं होके बात कर। पिनाकिन का मन किसी और काम में लगे तो मैंने उसे उस कपटी पुरुषोत्तम की बेटी से दूर रहने की सलाह भी दी। कल को पुरुषोत्तम भाई अगर कहे कि मैं दुकान का किराया 5,000 दूंगा, बस मेरी बेटी से पिनाकिन की शादी करवा दूं, तो सबसे पहले पंडित ढूंढने तू भागेगा। पिनाकिन की बारात में सबसे आगे तू नाचेगा।
नंदिनी से तेरा विरोध तेरा अपना निजी है। वो अच्छी है या बुरी, इस घर के योग्य है या नहीं, इससे तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जसूबेन, वो तुम्हारी राय चाहिए होगी तो मैं बाद में ले लूंगी। हाँ रुक, कहाँ जा रहा है तू? कल रात भाभी ने तुझे सुनाया तो तुझे बुरा क्यों लगा? चल आज मैं तुझे पूछती हूँ, तूने पिनाकिन के लिए किया क्या है आज तक? कभी खेलते हुए से चोट लगी तो जाके चोट देखने के बजाय डांट दिया कि खेलने क्यों गया था। प्रोत्साहन या वक्त देने की बात तो बहुत दूर की रही। तूने कभी झूठ मूठ का आशीर्वाद दिया उसे? कभी प्यार से बात की? कभी 8 आने की चॉकलेट भी लाया उसके लिए? चल पिनाकिन तुझे अच्छा नहीं लगता तो छोड़ उसे, घर के बाकी बच्चों के लिए भी कभी कुछ लाया? कुछ लाने की बात हुई तो राजू तू लेके आ, शैलेश तू लेके आ। लोग तो धन से गरीब होते हैं, तू मन का गरीब निकला। किस बात का सम्मान मांगता फिरता है? सम्मान की संधि क्या होती है? सम्मान, जितना मान दो उतना मान पाओ। पुष्पा को आज तक क्या मान दिया तूने? सबके सामने उसे नीचे दिखाने के अलावा किया क्या है तूने? जानवर तो तेरी तरह पंडित नहीं होते, लेकिन उन्हें भी ये समझ होती है कि पत्नी और बच्चों को प्यार देना चाहिए। तू तो उनसे भी गया गुजरा निकला। दूसरे के हमनाम होने पे अफसोस जता रहा है। अफसोस तो उस चंद्रकांत जोशी को होगा कि तू उसका हमनाम है। अभिमान की भूल भुलैया में खोए हुए अपने आप को खोज, बाहर निकाल अपने आप को, तब कहीं जाके अखबार में नाम आएगा तेरा। या फिर लापता हो जा तो फोटो छपेगी तेरी, या फिर लापता हो जा तो फोटो छपेगी, लापता हो जा तो फोटो छपेगी, लापता हो जा तो फोटो छपेगी।